हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। इससे पहले के जो चैप्टर्स हमने किए हैं, जिस स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके ये चैनल से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे ही जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट है, अलजेब्रा बीजगणित। ठीक है, बीजगणित हमारी 18 नंबर की आती है, तो ये हमें अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, मेरा नाम है दिव्यांश। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम आपको ये बता देते हैं। ठीक है, पहला देखो, हमारा चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए द्विघात बहुपद क्या होता है, जो हमने बहुपद वाली क्लास में पढ़ रखा है, बट हम इसे फिर से बताएंगे आपको क्या होता है। उसके बाद द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण कैसे बनती है, हम ये बताएंगे। उसके बाद द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधि होती है, हल करने की विधियां पढ़ेंगी। पहली विधि होती है गुणनखंड विधि, फिर फॉर्मूले से जो सॉल्व होता है इसे हम श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं वो, और एक और विधि होती है पूर्ण वर्ग विधि। वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, वो इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम ये दोनों अभी करेंगे। ठीक है, इसका अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़नी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो हमने जो जैसे पढ़ा है ना कि द्विघात, जब हमने बहुपद पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब बहुपद की घात आपको याद होगा कि जो सबसे बड़ी घात होती है, सपोज करिए हमारा कोई फंक्शन है एक्स में, कोई द्विघात है। इसमें देखो हम कैसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये लिखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा बहुपद है द्विघात में। द्विघात मतलब घात क्या होती थी बहुपद की, जो सबसे बड़ी घात है। यहाँ सबसे बड़ी घात बहुपद की कितनी है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये और इसके हमने मूल पढ़े थे कि जैसे उस टाइम पे कि इसके दो मूल अल्फा बीटा, या इन्हें शून्यांक भी बोलते थे। तो इनको हम कैसे लिखते थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमने पढ़ाया था ना पहले ही। और जो ये मूल है इसके, ठीक, मूल या शून्यांक, और मूलों का ये योगफल है, ये योगफल है, और गुणनफल, गुणनफल जिसको हम ऐसे लिखते थे अल्फा बीटा, ये क्या था, अच्छा ये अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड बहुपद होता था वो इस फॉर्म में होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता था। ये एक इसका मानक रूप है। तो इसमें हम क्या लिख देते हैं, माइनस एक्स का गुणांक क्या है, बी है, माइनस तो पहले सकता है, बी अपॉन ए, इसको हम लिख देते हैं सी अपॉन ए। ठीक है, इतना आपको द्विघात बहुपद का याद होगा। नहीं याद है तो मैंने बता भी दिया है, और जिसको ना समझ में आए वो द्विघात बहुपद वाला जो वीडियोस हैं, दोनों वीडियोस देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो अभी हमारा जो बहुपद है वो हमने आपको बता दिया है। ठीक, ये जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद बोलते थे। हमारा कोई फंक्शन होता था एक्स में, ये मैंने एक्स में लिखा है, आप मान लीजिए हमें वाई में लिखना है, तो हम एफ का फंक्शन वाई में, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4, ये हो गया। ये जिसमें फंक्शन दिया होगा उसी में होना चाहिए, दो चर नहीं होंगे। देखो यहाँ पर एक चर है ना, एक्स एक्स, और यहाँ वाई वाई, ऐसा नहीं होगा, एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन बना के लिख दो। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। जब, क्योंकि पहले अभी तक में द्विघात बहुपद पढ़ा था, अब द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण। ठीक है, समीकरण वाला जो मेन चीज है, जब हम द्विघात बहुपद को द्विघात बहुपद को जीरो पुट कर देते हैं, रुकिए रुकिए, सीधे हम द्विघात बहुपद ही लिखते हैं ना, कि जैसे हमने जो हमारा फंक्शन था एक्स में, द्विघात बहुपद था, जब हम उसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, बराबर में जीरो रख देते हैं, तो वो द्विघात समीकरण बन जाता है। जैसे हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू, इसको हम जीरो रख दें तो ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई।
ठीक, जो इसका स्टैंडर्ड रूप था, मानक रूप, जिसको हम ऐसा लिखते थे एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा लिखते थे। जब हम इसको जीरो के बराबर रख देंगे कि हमारा जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो गया, और हमेशा याद रखिएगा जो ए है ना, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। द्विघात बहुपद में हमेशा एक्स स्क्वायर वाला टर्म जरूर होगा, ठीक है। ए जीरो नहीं हो सकता, बी जीरो हो भी सकता है, लेकिन ए जीरो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिख दें 9x स्क्वायर प्लस 4 बराबर जीरो, ये द्विघात बहुपद रहेगा। लेकिन जैसे ये वाला टर्म अगर नहीं भी होगा, बी जीरो हो सकता है, बट ए जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब जैसे ये वाला हमने इक्वेशन लिखा है, चाहे फिर हम इसे वाई में लिख लें, जैसे वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4 बराबर जीरो, ये वाई में फंक्शन है, एफ वाई में फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से याद रखिएगा कि जब भी हम किसी द्विघात बहुपद को जीरो के बराबर पुट कर देते हैं, तो वो हमारा द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में बदल जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमें एक बहुपद दिया होगा, एक इक्वेशन दी, ठीक है। तो चलिए पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमें ये चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक। प्रश्न हमारे पास क्या दिया है, x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्ट ऐसे टिक नहीं लगा देना है कि x की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी तो x स्क्वायर हो जाएगा, द्विघात समीकरण आ जाएगी, नहीं। हमें सॉल्व करनी है पूरी समीकरण, उसके बाद हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो x की मल्टीप्लाई में दोनों में करनी है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 का 8 ऐसे लिख दीजिए। और ये हमारा आपने फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी, जब ऐसा दिया था तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये वाला हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ए हमारा यहाँ पर एक्स है और बी 2 है ऊपर इनमें से, ठीक। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी प्लस का स्क्वायर है, ये भी प्लस स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे और माइनस कर देंगे। एक्स प्लस 8 बराबर माइनस 4 इधर आया, एक्स प्लस 8 माइनस 4 का इधर आएगा प्लस 4 बराबर 0, एक्स प्लस 12 बराबर 0 आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ बहुपद की घात कितनी है, 1 है, तो क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है, तो नहीं है। ऐसे प्रश्न हमारे जो एक नंबर वाले बहुविकल्पी होंगे उसमें ऐसे आपको समीकरण दे दी जाएगी और पूछेगा क्या यह बहुपद, क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपको ध्यान से पूरा प्रश्न सॉल्व करना है, उसके बाद बताना है। एक क्वेश्चन हम और एक मैं होमवर्क भी दे देता हूँ, इजी क्वेश्चन, ये होमवर्क में है, आप करके देखिएगा कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। जो सॉल्व कर लें बच्चे वो कमेंट में यस और नो लिख के बता दें, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया या नहीं आया है, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी है भाई, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें देखो थोड़ा सा एरर भी है, इसमें लिया है जांच कीजिए 2x माइनस 1, ये 3 ऐसा नहीं लिखा है, ये घात में है ऐसे 8x और ये ऐसे एक्स स्क्वायर लिखना था, अब ये टाइपिंग नहीं हो पाया कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो प्रश्न क्या है, 2x माइनस 1 की घात 3 बराबर 8x एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब ये मत सोचना कि देखो यहाँ तो घात 3 है, तो हम जब इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो 3 घात में ही रहेगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। नहीं, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है पूरा, ठीक। देखो अब आपने इसमें एक सर्वसमीका यूज होगी, आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं, कौन सी, यहाँ पर हमारा क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये आपने पढ़ी है, ये समीकरण सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी, इंग्लिश में आइडेंटिटी बोलते हैं। इसका क्या होता है, ए क्यूब
माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये सर्वसम का पढ़िए ना, इसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, इसमें a क्या है 2, तो क्या लिखा जाएगा 2x की घात 3 माइनस 1 की घात 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x मल्टीप्लाइड बाई 1, और फिर हम यही लिख देंगे 2x माइनस 1 बराबर 8x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे गुणा, और फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 8x, तो ये क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 8 टू जा 16 या 16x आ गया। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। अब आगे देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8x की घात 3 माइनस 1 की घात कितनी बार करो, एक ही रहेगा, माइनस 2 दूनी 4x और फिर 2x माइनस 1। ठीक, अब 8x की घात 3 प्लस 16x। अब हम साथ साथ हल भी करते जाते हैं। देखो यहाँ 8 की घात x की घात 8x की घात 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम इन दोनों को तो काट देंगे। ठीक, अब देखो हमारे पास क्या होता है -1 माइनस 4 टू जा 8, देखो यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का है, तो हमारा माइनस का ही है, 4 दूनी 8, 8x स्क्वायर। ठीक, अब ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस 4x। ठीक, बराबर 16x। ठीक, अब हमारी देखो समीकरण क्या बन रही है, -8x स्क्वायर प्लस 4x, ये 16x इधर आएगा तो माइनस का 16x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, -8x स्क्वायर, ये प्लस का 4x है माइनस का, तो हमारे पास जो संख्या है माइनस का 12x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो क्या अब हम ऐसा भी लिखा रहने देते, नहीं तो हम पूरा माइनस कॉमन ले सकते हैं। जैसे माइनस कॉमन लिया 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 बराबर 0। अब माइनस इधर भी चला जाएगा तो कुछ नहीं, 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, देखो समीकरण की घात 2 है, तो हाँ ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, ऐसे मैंने आपको थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस करके दिखाए हैं कि कैसे करते हैं। हो सकता है पेपर में बहुत आसान से सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया होगा, वो आपको बताना होगा कि द्विघात समीकरण है नहीं। देखो जैसे इसके लिए भी मैं एक और क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, एक और ट्राई करना, मतलब 2 आप कर लेना, 2 मैंने करा दिए, 2 आप लोग कर लेना। जैसे आपको दिया होगा कि x की घात x माइनस 4 x प्लस 4 बराबर 7, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, करके बताइएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा यस और नो का, क्वेश्चन लिख के डालिए क्वेश्चन नंबर 2 हाँ या ना। ठीक, ना समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। अब हमारा आगे था द्विघात समीकरण के मूल या हल कैसे होंगे। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या था, हमने एक फंक्शन लिया तो द्विघात बहुपद क्या था, पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस सी, ये हमारा द्विघात बहुपद था। जब इस बहुपद को हमने जीरो के इक्विवेलेंट रख दिया था तो ये हमारी द्विघात समीकरण बन जाती थी, मतलब ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। इसके हमने मूल क्या लिए थे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस नहीं अल्फा बीटा, ये क्या थे मूल, द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है, या इन्हें हम क्या बोलते थे, शून्यांक भी बोलते थे, शून्यांक। ये अभी मैंने पहले भी बताया बट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक, तो अगर ये द्विघात बहुपद के हमने शून्यांक माने थे, द्विघात बहुपद के, अगर ये द्विघात बहुपद के शून्यांक थे तो ये द्विघात समीकरण के भी होंगे, समीकरण के भी मूल होंगे या हल होंगे। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं क्या, अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के भी मूल होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम आपको विधि बताएंगे। ठीक है, हम विधि जो अभी हमने स्टार्टिंग में बताई थी ना, कौन कौन सी विधि, तो सबसे पहले हमने बताई गुणनखंड विधि, और फिर एक हमने बताई थी वर्गमूल विधि, वर्ग पूर्ण वर्ग बनाने वाली, और एक फॉर्मूला, कौन सा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला वाला जो फॉर्मूला है,
ये वाले करेंगे। अभी हम जो करेंगे वो गुणनखंड विधि से करेंगे, ठीक है। ये वाले हम बाद में करेंगे। पूर्ण वर्ग वाला तो अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एग्जाम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मूला वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे तो प्रश्न पूछ ही देगा और गुणनखंड विधि से भी आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए ये अभी तब तक लेना इरेज कर देना, ठीक। अभी हम कौन सी विधि करेंगे, गुणनखंड विधि से करके देखेंगे। अब हमने इसमें समीकरण नहीं लिखी हुई है, मैं आपको एक समीकरण दूंगा, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। अरे तो हमारी समीकरण है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसके हमें गुणनखंड विधि से मूल निकालना है। एक और प्रश्न ले रहे हैं, 2 करेंगे, ठीक है। एक और हम ले लेते हैं। एक प्रश्न होगा हमारे पास 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के वो। ये वो प्रश्न है मैंने पेपर से दिए हैं पीछे से, जो आए हुए हैं पहले प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। चलिए हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं है तो बिल्कुल बेसिक से करते हैं। गुणनखंड विधि में हमें क्या करना होता है, जैसे जो हमारा x का गुणांक है, x² का गुणांक है, और जो अचर पद है उसकी हम कर लेते हैं गुणा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का पार्ट है। इधर हम करेंगे, आपको बताएंगे कि इधर हम पूरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। देखो जो हमारा x का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है 2, और जो अचर पद क्या है 3, इन दोनों के हम कर लेते हैं गुणा। तो हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। ये है अचर पद और x² का गुणांक क्या आ गया, 3 दूनी 6। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर्स करने होते हैं, गुणनखंड करने होते हैं कि जिनका जोड़ घटाना क्या आ जाए, जो x का गुणांक है वो आ जाए। तो देखो 6 हमारा आया, दोनों को गुणा करके 3 दूनी 6, 6 आ गया। 6 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिससे 5 आ जाए। तो देखो गुणनखंड तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई 2 3 या 6 होता है। अब हम 2 और 3 को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन हमें कैसा लाना है, माइनस का 5 लाना है, क्योंकि माइनस तो लगा हुआ तो हमें 5 लेके आना है। तो देखो अब हम लिखना करते हैं 2x² माइनस 2 3 6। तो हमें 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 2 प्लस 3 x प्लस 3 बराबर 0, ठीक। इतना तो समझ में आया, इधर बराबर नहीं लगाना होता है क्योंकि हमारी समीकरण चल रही है, ठीक। अब देखो 2 और 3 5 आ जाएगा, ये हमारा आ गया। हमें बीच में जो x का गुणांक है वो लेके आना है, ठीक, कोफिशिएंट जो है। अब देखो 2x² माइनस ये 2 की मल्टीप्लाई x होगी तो ये माइनस है तो माइनस 2x, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो गया, माइनस का 3x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, हमें ये दोनों एक साथ लेने हैं और ये दोनों एक साथ लेने हैं, जो एक, ठीक है। अब देखो 2x हम यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारे देखो एक x, एक 2 और x चला गया तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ 2 चला गया और x चला गया तो क्या बचा -1, ठीक है। माइनस यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो हम सिर्फ 3 कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन लिया। देखो -3 कॉमन लिया तो यहाँ -3 यहाँ से कॉमन चला गया तो हमारे पास सिर्फ बचा प्लस का x, प्लस, और ये क्या बचा है 1, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा बीच में, ठीक, -1 बराबर 0। अब देखो ये दोनों चीज़ें तो कॉमन ही है, तो हम अगर हम x -1 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 2x यहाँ का बचा 2x, और ये -3 यहाँ का बचा तो ये -3। ये दो हमारे पास समीकरण सॉल्व हो गया। अब हम इसके दोनों जो मूल आ गए x -1, इसको भी 0 पुट करते हैं और 2x -3 बराबर 0। तो x बराबर 1 तो मूल हमारा 1 आ गया, ठीक है। और ये 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर 3/2, दूसरा मूल हमारा ये आ गया। समझ आया, नहीं समझ आया तो हम एक क्वेश्चन और भी करेंगे, ठीक है। कि ये गुणनखंड करने आपको आने चाहिए क्योंकि ये आपको आगे की क्लासेस में भी करने हैं और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है। अब नहीं समझ में आया तो आप बता दीजिएगा, क्लास में पूछ लीजिएगा दोबारा से, ठीक, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में। और ये वाला है जो हमारा 6x² माइनस x -2, ये भी सॉल्व करके देखते हैं। चलिए देखो इसमें जो हमने सबसे पहला
आपको याद रखना है सबसे पहले करना है क्या है, जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोफिशिएंट है, और जो अचर पद है उसको ही मल्टीप्लाई कर लेनी है। 6 दूनी 12, ठीक है। तो हमें कुल मिला के फैक्टर किसके करने हैं, गुणनखंड किसके करने हैं, 12 के करने हैं। अब हमें 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि बीच में एक आ जाए। एक्स का गुणनखंड क्या, जो कोफिशिएंट क्या है, वो क्या है, एक है। यहाँ पर देखो एक्स के साथ एक लिखा हुआ है, आप ये मान लो, ठीक है। अब हमें इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिससे हम जोड़ें या घटाएं, क्या आना चाहिए, एक आ जाए। तो देखो 6 दूनी 12, इसमें तो कुछ होगा नहीं कि 6 में से 2 घटा दें तो कितना 4 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो हमारा एक होता है 4 तियां 12, 4 तियां 12 होता है। अब हम 4 में से अगर 3 घटा दें तो 1 आ जाता है। मेन यही है, इतना पार्ट है, बाकी तो सब आसान है। देखो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो हम कर लेते हैं, लिखना स्टार्ट करें। 6x², ये माइनस ऐसे ही लिखा रहने दो। 4 माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। 6x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो 2x कॉमन ले लेते हैं। तो 2 तियां 6x माइनस 2, ठीक, प्लस अब हमें यहाँ पर से देखो कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रही तो हम ऐसे लिख देते हैं 1 कॉमन 3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो 3x माइनस 2 यहाँ पर भी आ रहा है, 3x माइनस 2 यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं 3x माइनस 2, ऐसे आ गया। और ये 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देते हैं। 3x माइनस 2 बराबर 0, 2x प्लस 1 बराबर 0। देखो 3x बराबर 2, x बराबर 2/3, एक गुणांक शून्यांक या मूल ये आ गया, और 2x बराबर -1, x बराबर -1/2, ठीक। ये दो आ गए इसके मूल। इनका मूलों का मतलब क्या होता है, अगर आप x बराबर 2/3 इस समीकरण में रख दोगे तो ये 0 आ जाएगी, या x का मान 1/2 माइनस का रखोगे तब भी ये 0 ही आएगा, चाहे आप रख के देख लीजिएगा। मूल का मतलब ही यही है कि जो हमारी x की वैल्यू आई है निकल के, x का जो मान निकल के आया है, जैसे 2 मान निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इन दोनों मानों को हम समीकरण में रखेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, ठीक। और क्योंकि इसकी घात 2 है तो इसके 2 ही मूल ऐसे होंगे जो इसमें रखे जाएंगे जिनका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न हम लिख लेते हैं। इसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न लिखते हैं, ठीक है। हमारी एक कोई समीकरण दी गई है, x² प्लस 3x प्लस 2, इसके कौन सा इसका मूल है, कौन, हम ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। ए हमारा ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है -2, डी ऑप्शन है 1। इनमें से कौन सा इस समीकरण का मूल है, ठीक है, मूल है। तो आपको सॉल्व करना है और टिक करना होगा इनमें से। ये 1 नंबर में प्रश्न आया था कि x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, बराबर 0, इसका कौन सा मूल है। अब देखो वैसे 2 मूल निकल के आएंगे, अब देखते हैं इनमें से कौन सा आएगा। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना दिया हुआ, 1, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 बराबर, तो 2 हमें 2 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 3 हमें लेकर आना है, तो 2 1 2 ही होता है, तो हम 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं x² प्लस 2 प्लस 1, x बाहर ही लिखा है, प्लस 2 बराबर 0। तो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। x को कॉमन ले लो, x प्लस 2 प्लस 1 यहाँ कॉमन ले लो, x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर 0। x क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -1, इसका एक
मूल है और x बराबर -2 इसका एक मूल है। x बराबर -1 ऑप्शन में नहीं है, x बराबर 2 ऑप्शन में है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए मैंने अभी देख के कराया ये आपको क्वेश्चन, ठीक है, कि ये वाला आया हुआ है तो आपको ऐसे करना है। ओके, कल वाली क्लास में, कल हम इसकी सेकंड क्लास लेंगे, उसमें हम धराचार्य वाला फार्मूला कर लेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको फिनिश करके कल ये वाला चैप्टर भी फिनिश कर देंगे। कुछ अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।